बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सेकंड प्लेस का वॉवल नंबर 4 जो कि शॉर्ट यू वॉवल है। इससे पहले हम 3 वॉवल्स पढ़ चुके हैं। सेकंड प्लेस में टोटल 4 वॉवल्स होते हैं और आज हम पढ़ रहे हैं आखिरी वॉवल शॉर्ट यू वॉवल। दिस इज शॉर्ट साउंडेड वॉवल and represented by a light dash and may be placed alongside the stroke on the second place. शॉर्ट यू वॉवल मुख्तसर आवाज़ का वॉवल है जिसमें मुख्तसर आवाज़ आती है और ये ज़ाहिर होता है लाइट डैश से और स्ट्रोक के साथ स्ट्रोक की सेकंड प्लेस पे लगाते हैं। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिन्हें हम करेंगे। शॉर्ट यू वॉवल का पहला वर्ड है अप, यूपी। इसमें अब देखें कौन सा कॉन्सोनेंट इस्तेमाल हुआ है, पी। हम क्या करेंगे, पी स्ट्रोक को ऑन द लाइन लिखेंगे। अब देखें वॉवल की आवाज़ कहाँ पे आ रही है, पी से पहले आ रही है। तो हम शॉर्ट यू वॉवल के लिए क्या लगाएंगे, लाइट डैश। अब पी हमने लिख दिया लाइन पर और इससे पहले आवाज़ आ रही है तो इससे पहले स्ट्रोक की सेकंड प्लेस पर लाइट डैश लगाएंगे तो ये वर्ड बन जाएगा अप। इस तरह की आवाज़ें आएंगी शॉर्ट यू वॉवल के वर्ड्स में। जैसे वर्ड है अस, अस में देखें अब एस की आवाज़ आ रही है। शॉर्ट यू वॉवल सेकंड प्लेस वॉवल है और सेकंड प्लेस वॉवल का रूल क्या है कि हम स्ट्रोक को ऑन द लाइन लिखते हैं। अस में अब एस स्ट्रोक की आवाज़ आ रही है तो हम क्या करेंगे, एस की आउटलाइन ऑन द लाइन लिखेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे वॉवल अस। अब वॉवल की आवाज़ एस से पहले आ रही है तो हम वॉवल लगाएंगे एस के बिफोर साइड पर और एस की सेकंड प्लेस पर। शॉर्ट यू का वॉवल क्या है, लाइट डैश। तो हमने एस की सेकंड प्लेस पे लाइट डैश लगाया तो ये वर्ड बन गया अस। क्लियर। इसके बाद वर्ड है टब। टब में देखें 2 कॉन्सोनेंट यूज हुए हैं, टी और बी। तो अब हम क्या करेंगे, टी और बी की आउटलाइन बनाएंगे। टी को लिखेंगे लाइन पर और बी एज यूजुअल उसकी अपनी डायरेक्शन में हम ज्वाइन कर देंगे। टब। टब में अब देखें वॉवल की आवाज़ टी के बाद आ रही है, टब। तो हम क्या करेंगे, टी के बाद टी की सेकंड प्लेस पर शॉर्ट यू का वॉवल लगाएंगे, टब। क्लियर। इसके बाद वर्ड है टच। टच में 2 कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है, टी और सी एच यानी जे। तो हम क्या करेंगे, 2 कॉन्सोनेंट लिखेंगे। सेकंड प्लेस वॉवल का रूल ये होता है कि एक से ज़्यादा अगर स्ट्रोक्स आ जाएं तो पहला स्ट्रोक ऑन द लाइन लिखा जाता है। उसके बाद अगर जितने भी स्ट्रोक्स आते हैं वो उनकी अपनी प्रॉपर डायरेक्शन में लिखे जाते हैं। अब वर्ड है टच। अब इसमें 2 कॉन्सोनेंट यूज हुए हैं, टी और जे। हम टी को लिखेंगे लाइन पर, जे उसकी अपनी डायरेक्शन में हम ज्वाइन कर देंगे, टच। अब टी के बाद वॉवल की आवाज़ है तो टी के बाद हम टी की सेकंड प्लेस पर लाइट डैश शॉर्ट यू के लिए लगाएंगे, टच। शॉर्ट यू की आवाज़ें इसी तरह होती हैं, अप, अस, टब, टच। आगे वर्ड है जज। जे की आवाज़ है, स्पेलिंग में जी ई आ रहा है यानी गे है स्पेलिंग में, लेकिन आवाज़ जे की आ रही है तो हम क्या करेंगे, जे स्ट्रोक लगाएंगे। अब 2 जे लगाएंगे, पहला जे और दूसरा जे, जज। डी इसमें साइलेंट है। हम पढ़ चुके हैं कि जब इस वर्ड में कोई साइलेंट आ जाए, कोई साइलेंट लेटर आ जाए तो हम उसे शॉर्ट हैंड में नहीं लिखते, जज। तो हम क्या करेंगे, जे को लिखेंगे ऑन द लाइन, फिर जे इसके साथ ज्वाइन कर देंगे विदाउट लिफ्टिंग द पेन और जे के बाद शॉर्ट यू का वॉवल लगाएंगे, लाइट डैश, जज। क्लियर। इसके बाद वर्ड है थम। इथ और एम की आवाज़ आ रही है, बी इसमें साइलेंट है, थम। इसे हम पढ़ेंगे थम, थंब नहीं पढ़ेंगे, बी को हमने जाहिर नहीं करना, इसे पढ़ेंगे थम। थम में इथ और एम की आवाज़ आ रही है तो अब हम क्या करेंगे, इथ
ऑन द लाइन, एम उसके अपनी डायरेक्शन में हम ज्वाइन कर देंगे, थम। इत के बाद हम वॉवल लगाएंगे शॉर्ट यू का, इत के बाद आवाज़ आ रही है तो इत की सेकंड प्लेस पे लाइट डैश लगाएंगे तो ये वर्ड बन जाएगा थम। क्लियर? इसके बाद वर्ड है टंग। टी की आवाज़ है और इंग की आवाज़ है, टंग। तो हम क्या करेंगे, टी को लिखेंगे ऑन द लाइन और इंग एज यूजुअल उसके अपनी डायरेक्शन में ज्वाइन कर देंगे। और टी के बाद वॉवल की आवाज़ आ रही है तो हम क्या करेंगे, टी के बाद टी की सेकंड प्लेस पे लाइट डैश लगाएंगे तो ये वर्ड बन जाएगा टंग। स्पेलिंग में ओ आ रहा है TONGUE, लेकिन आवाज़ हमें शॉर्ट यू की आ रही है, टंग। क्लियर? इसके बाद वर्ड है बंच। बी की आवाज़ है, एन की आवाज़ है और चे की आवाज़ है। इसमें 3 स्ट्रोक्स हैं, 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, तो हम उन्हें कैसे ज्वाइन करेंगे देखते हैं। बंच, शॉर्ट यू वॉवल पढ़ रहे हैं हम, शॉर्ट यू की आवाज़ आ रही है तो सेकंड प्लेस वॉवल का रूल ये होता है कि हम स्ट्रोक को ऑन द लाइन लिखते हैं, उसके बाद जितने भी स्ट्रोक्स आ जाएं वो एज यूजुअल उनकी अपनी डायरेक्शन में जाएंगे। पहले लिख लिया हमने बी, उसके साथ एन ज्वाइन कर दिया और चे ज्वाइन कर दिया, और बी के बाद वॉवल की आवाज़ है तो बी के बाद उसकी सेकंड प्लेस पर हम वॉवल लगाएंगे तो ये वर्ड बन जाएगा बंच। क्लियर? इसके बाद वर्ड है लंच। एल, एन और चे की आवाज़ है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रोक लिखेंगे एल एन चे। शॉर्ट यू का वॉवल एल के बाद आवाज़ आ रही है तो शॉर्ट यू का वॉवल लगाएंगे तो ये वर्ड बन जाएगा लंच। क्लियर? इसके बाद वर्ड है लंग। एल की आवाज़ है और इंग की आवाज़ है तो हम क्या करेंगे, एल और इंग का स्ट्रोक लिखेंगे, उनकी आउटलाइन लिखेंगे, एल इंग, लंग। अब एल के बाद शॉर्ट यू की आवाज़ है तो एल के बाद एल की सेकंड प्लेस पे लाइट डैश लगाएंगे तो ये वर्ड बन जाएगा लंग। क्लियर? इसके बाद वर्ड है लक। एल के, 2 स्ट्रोक्स की आवाज़ आ रही है, 2 कॉन्सोनेंट्स की, लक। इसमें हम क्या करेंगे, एल को लिखेंगे ऑन द लाइन के, इसके साथ एल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से हम के ज्वाइन कर देंगे, के। और एल की सेकंड प्लेस पर आफ्टर साइड में शॉर्ट यू का वॉवल लगाएंगे तो ये वर्ड बन जाएगा लक। क्लियर? इसके बाद वर्ड है लव। एल वी, 2 स्ट्रोक, 2 कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ आ रही है, हम क्या करेंगे, 2 कॉन्सोनेंट्स लिखेंगे, एल और वी एज यूजुअल उसकी अपनी डायरेक्शन में हम ज्वाइन करेंगे और एल के बाद एल की सेकंड प्लेस पे शॉर्ट यू का वॉवल लगाएंगे, लव। तो ये वर्ड बन जाएगा लव। क्लियर? इसके बाद है स्ट्रोक एल इन फ्रेजिंग। फ्रेजिंग में हम एल को किस तरह इस्तेमाल करेंगे, एल स्ट्रोक को, द स्ट्रोक एल इज यूज टू रिप्रेजेंट द वर्ड विल। एल स्ट्रोक जो है हमें अगर विल का मतलब देगा, तो जो स्ट्रोक एल है वो हम अगर किसी भी स्ट्रोक के साथ ज्वाइन करेंगे तो वो हमें मतलब देगा विल का। वाइल द ओनली एल स्ट्रोक ऑन द लाइन इज शॉर्ट फॉर्म और ग्रामर लॉग ऑफ लॉर्ड। हमने लास्ट लेक्चर में शॉर्ट फॉर्म पढ़ी थी जिसमें एल स्ट्रोक को हमने ऑन द लाइन लिखा तो उसने हमें मतलब दिया लॉर्ड का। अब इसमें यह है कि अगर हम एल को किसी भी स्ट्रोक के साथ ज्वाइन करेंगे, किसी भी शॉर्ट फॉर्म के साथ ज्वाइन करेंगे या किसी भी वर्ड के साथ ज्वाइन करेंगे तो वो हमें मतलब देगा विल का। क्लियर? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इट विल, इट शॉर्ट फॉर्म है और विल के लिए हम एल लगाएंगे इसके साथ तो ये वर्ड बन जाएगा इट विल, फ्रेज बन जाएगी। इट, एल इसके साथ ज्वाइन किया तो ये बन गया इट विल। इसके बाद है विच विल। विच शॉर्ट फॉर्म है, विल के लिए हम एल ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा विच विल।
विच विल। क्लियर। इसके बाद है हु विल। हु की हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ी, विल के लिए एल ज्वाइन कर देंगे, हु विल। क्लियर। इसके बाद फ्रेज है दे विल। दे एक वर्ड है और विल के लिए हम एल ज्वाइन कर देंगे। दे में दी स्ट्रोक की आवाज़ आ रही है, तो हमने दी को लिखा ऑन द लाइन, एल ज्वाइन किया विल के लिए, और दी के बाद लॉन्ग ए की आवाज़ आ रही है, तो हमने लॉन्ग ए का वॉवल लगाना है यहाँ पर, हैवी डॉट। तो ये वर्ड बन गया, ये फ्रेज बन गई दे विल। क्लियर। इसके बाद है इट विल बी। इट शॉर्ट फॉर्म है, विल के लिए हम एल ज्वाइन करेंगे और बी शॉर्ट फॉर्म है। इट विल बी ऑन द लाइन। क्लियर। इसके बाद है विच विल बी। विच शॉर्ट फॉर्म है, विल के लिए एल ज्वाइन करेंगे, बी शॉर्ट फॉर्म है, विच विल बी। क्लियर। इसके बाद है दे विल बी। दे विल बी, ये हमने लिखा दे, एल ज्वाइन किया विल के लिए और बी, दे के लिए हमने यहाँ पे लॉन्ग ए का वॉवल लगाया, तो ये फ्रेज बन गई दे विल बी। क्लियर। इसके बाद है हु विल बी। हु विल बी, हु शॉर्ट फॉर्म, बी शॉर्ट फॉर्म, एल ज्वाइन करेंगे विल के लिए, हु विल बी। क्लियर। इसके बाद है इट विल हैव। इट शॉर्ट फॉर्म, विल के लिए एल लगाएंगे और हैव शॉर्ट फॉर्म है, इट विल हैव। क्लियर। इसके बाद है दे विल हैव। दे विल हैव, दे के लिए हमने लॉन्ग ए का वॉवल लगाया, दे विल हैव। क्लियर। इसके बाद है हु विल हैव। हु विल हैव। क्लियर। इसके बाद है विच विल हैव। विच शॉर्ट फॉर्म, विल के लिए एल लगाएंगे, हैव शॉर्ट फॉर्म, विच विल हैव। क्लियर। इसके बाद आज की शॉर्ट फॉर्म्स हैं, दो शॉर्ट फॉर्म दी हुई है। वी शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म में हम वॉवल नहीं लगाते, ना ही हम वॉवल को फॉलो करके शॉर्ट फॉर्म की आउटलाइन लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म को हमें याद करना होता है। वी की शॉर्ट फॉर्म क्या है, वे की आउटलाइन को ऑन द लाइन लिखेंगे तो ये हमें मतलब देगा वी। इसके बाद शॉर्ट फॉर्म है देम। देम के लिए दी स्ट्रोक की आउटलाइन को हम ऑन द लाइन लिखेंगे तो इसका मतलब होगा देम। क्लियर। इसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 4, जिसमें 7 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको आपने शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करना है। और पहले भी मैंने बताया था कि दो वर्ड्स के दरमियान में डैश आ जाए तो इसका मतलब है हमने उन वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे सेंटेंसेस में काफ़ी जगहों पे डैशेस लगे हुए हैं, आपने उन पर गौर करके उन वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करना है और ये 7 सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करनी है शॉर्ट हैंड में। क्लियर।